Hello student, welcome to Subhash English School digital lecture. Today we will start study class 4th chapter 9 subject mathematics. Chapter 9 halves and quarters. Halves means आधा और quarter means 1/4. 1/4 means किसी का चौथा हिस्सा, किसी चीज़ का चौथा हिस्सा. ठीक है, आपको आज हम इस चैप्टर में हाफ और क्वार्टर्स के बारे में बताएंगे कि हाफ किसे कहते हैं, क्वार्टर किसे कहते हैं. हाफ में आधा होता है, किसी भी चीज़ का आधा हिस्सा, जैसे पिज़्ज़ा हुआ, केक हुआ और अदरवाइज़ कुछ भी चीज़ हुई, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ, आपके पास कुछ भी है उसका आधा. और क्वार्टर मीन्स 1/4. 1/4 मीन्स चौथा हिस्सा, किसी भी चीज़ का, जैसे पिज़्ज़ा, केक, उनका चौथा हिस्सा. अब इस चैप्टर में कहानी है मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेयर फ्रेंड्स वंस दे स्टॉल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन. आई विल टेक इट से मिंटू. नो आई विल टेक इट से मोटू. विल दे वेयर क्वारलिंग. They were quarreling. There come to Titu monkey. Hi, what is the problem? Why are you quarreling? He asked. We do not know how to divide this chapati between us. The cat said. Okay, don't worry. I will divide the chapati equally for both of you. He said clever. Titu divided the chapati like this. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये मंकी. इस मंकी का नाम है टिटू और दो कैट दिख रही है. इन दोनों कैट्स का नाम है मिंटू एंड मोटू. तो इनको एक लेडी से मालिनी उनके किचन में से ये चपाती लेके आते हैं. तो अब दोनों लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं. ठीक है, झगड़ने पे बीच में एक मंकी आता है टीटू, जिसका नाम है टीटू. वो बोलता है क्या प्रॉब्लम है, तुम झगड़ क्यों रहे हो. तो वो दोनों बोलते हैं कि हम इस चपाती को बांटना चाहते हैं आपस में. तो टीटू बोलता है कि डोंट वरी, मैं इस चपाती को तुम दोनों में डिवाइड कर देता हूँ, हाफ हाफ कर देता हूँ. तो वह हाफ करता है. अब इस पिक्चर में आपको दो चपाती के दो पार्ट दिख रहे हैं. एक थोड़ा ज़्यादा है और एक कम है. उसने हाफ किया पर इक्वल नहीं हुआ. दिस आर नॉट इक्वल. क्या बोलता है कि ये इक्वल नहीं है. द लेफ्ट पार्ट इज बिगर. मिंटू एंड मोटू से. मिंटू और मोटू दोनों बोलते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट है वह इक्वल है. आई विल मेक इट इक्वल. टिटू से. टिटू बोलता है कि मैं इसको इक्वल बना दूंगा. ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट. अब वो क्या करता है कि उस लेफ्ट पीस को खा लेता है, तो वह और छोटा हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे. अब इस नेक्स्ट पिक्चर में देखिए आप, इसमें उसने इस पार्ट को, जो लेफ्ट पार्ट हमारी जो पहले की पिक्चर थी उसमें बड़ा था, इक्वल नहीं हुई थी चपाती. अब उसने इक्वल करने के लिए इसको बाइट किया और उसने खा लिया. तो अब ये पार्ट जो है राइट पार्ट, ये बड़ा दिख रहा है. तो बोलता है कि ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर. द कैट्स क्राइड. आई एम सॉरी से टिटू. ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट. When there was only a small piece remaining, he said, "This is my share for the work." Titu then quickly eat the last piece and climbed the tree. Titu बोलता है ओ राइट पार्ट इज बिगर. ये तो बड़ा, ये राइट पार्ट का जो पीस है, राइट साइड का जो पीस है, ये बड़ा है. ठीक है, दोनों कैट्स बोलते हैं. और इसी बात को सुन के टिटू बोलता है कि सॉरी, मुझसे यह गलती हो गई. फिर वो बोलता है वह राइट साइड का पीस भी ईट कर लेता है. ठीक है, ऐसे करके वो पूरी चपाती खा लेता है धीरे धीरे करके, और एक छोटा सा पीस बचता है. तो बोलता है कि यह पीस मैंने जो वर्क किया है तुम दोनों का, उसका यह मेरा पार्ट है. तो वह खा के, जल्दी से खा के और पेड़ पे चढ़ जाता है. ठीक है, क्या है इस स्टोरी में कि दोनों कैट्स लड़ते हैं एक चपाती को हाफ हाफ करने के लिए. इतने ही एक मंकी आता है बीच में और वह बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा. और वह चपाती को हाफ नहीं कर पाता, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाता है. इक्वल पार्ट में डिवाइड करते करते वो पूरी चपाती खुद खा लेता है और जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाता है. तो इसमें हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हाफ और क्वार्टर. तो अभी तक वो हाफ नहीं कर पाया. ओके.
अब if the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? If you do not cheat like Titu, the cats will have these parts. अब दोनों कैट्स आपस में बात कर रही है कि हम इस चपाटी को इक्वली डिवाइड करेंगे और टीटू की तरह चीट नहीं करेंगे, क्योंकि टीटू ने उनको चीट किया और पूरी चपाटी खा ली। अब सेकंड चपाटी उनके पास है तो वह इस चपाटी को सोच रहे हैं कि हम हाफ हाफ इक्वली डिवाइड करेंगे। हाफ ऑफ हाफ। इफ 2 more cats come for food, how will you divide 1 चपाती इक्वल फॉर 4 cats? अगर इस चपाटी को हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एक चपाटी को 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे? आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जो गर्ल दिख रही है ये करती है कैसे, तो उसके 4 हो जाएंगे, 1/4 करना है हमको। एक चपाटी का 4 पार्ट्स करने हैं तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4। 1/4 क्या होता है? क्वार्टर्स। और ये सारे पार्ट्स उस चपाटी के हैं तो हम इनमें पार्ट करके और डिवाइड करके और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हाफ और क्वार्टर। नेक्स्ट, हाफ ऑफ मैनी पीसेस। अगर हमारे पास ज़्यादा पीसेस है तो उसका हाफ कैसे करेंगे? ठीक है, रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। ठीक है, एक रानी नाम की गर्ल है, उसके पास चॉकलेट है, उसको वह अपने फ्रेंड को हाफ देनी है। तो आपको ये चॉकलेट दिख रही है, इसमें कितने पीसेस है? 1 2 3 4 5 6 पीसेस है। तो अगर इसका हाफ करेंगे तो कितने पीसेस रानी के पास होंगे और कितने रीना के? तो रानी के पास होंगे 3 और रीना के पास भी होंगे 3, क्योंकि 6 का अगर अपन डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 गर्ल्स है, रानी और रीना, तो ये 2 हो गई और ये 2 हो गई और हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स है? 6। तो हम 6 का डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो 2 3 जा 6, तो क्या आंसर रहेगा हमारा? 3। तो 3 चॉकलेट दोनों के पास होगी। ओके। ग्रीडी कुंदू। ग्रीडी मीन्स लालची। लालची कुंदू है। ठीक है, कुंदू किसी जेंट्स मैन का नाम है। कुंदू इज अ ग्रीडी मैन। Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. कुंदू है, कुंदू बहुत लालची है। वह एक दिन मार्केट जाता है और मार्केट में उसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करनी है, पर खर्च कम करना, मतलब मनी कम खर्च होनी चाहिए और उसे शॉपिंग ज़्यादा करनी है। One day he wants to eat pumpkin halwa. He tried to buy a big pumpkin with only ₹10. He asked the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मुझे पम्पकिन का हलवा खाना है। पम्पकिन मीन्स कद्दू का हलवा खाना है, स्वीट डिश है। ठीक है, उसे स्वीट डिश खाने की इच्छा होती है, तो वह मार्केट जाता है और जो पम्पकिन सेलर होती है एक वुमन, उससे वह प्राइस पूछता है और उसकी इच्छा होती है कि ₹10 में उसको बड़ा सारा पम्पकिन मिल जाए। फर्स्ट पम्पकिन सेलर बोलती है कि 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर ₹10। अब ₹10 में सिर्फ पम्पकिन का 1/4 ही आएगा। वह क्या बोलती है कि पम्पकिन का ₹10 में कितना आएगा? 1/4। तो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ऑफ ₹। तो अगर हम 10 को 4 टाइम प्लस कर देंगे, जैसे 1 में 1/4 कितने होते हैं? 4। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो अगर 10 4 टाइम प्लस किया तो उसको पूरा पम्पकिन पड़ेगा 40 का, 40 रुपीज़ का। कुंदू है for ₹10, you should give me 1/2 of this pumpkin. First pumpkin seller, then you go to the next seller, he can give you half of such a big pumpkin for ₹10. I keep only good quality pumpkins. उससे वह कुंदू बोलता है, हे मुझे 10 रुपये में ₹10 में आप आधा पम्पकिन दे दीजिए। तो जो पम्पकिन सेलर होती है वो बोलती है कि आप अगले सेलर के पास जाइए, मैं आधा आपको नहीं दे सकती, वो 10 रुपीज़ में आपको ज़्यादा दे देगा और मेरे पास गुड क्वालिटी का पम्पकिन है,
अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें पम्पकिन सेलर दिख रही है आपको और ये कुंदू है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये बात चलती है। फिर कुंदू बोलता है, कुंदू वॉक टू द नेक्स्ट सेलर, लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। अब वह नेक्स्ट सेलर के पास जाता है चल के और पम्पकिन की वही साइज देखता है और सेम पम्पकिन रहता है। पम्पकिन तो सारे एक ही साइज के रहेंगे ना, पर कुंदू क्या है, लालची इंसान है, तो उसे कम पैसों में ज़्यादा सामान चाहिए या ज़्यादा चीज़ चाहिए। कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10? तुम मुझे कितना पम्पकिन दोगी ₹10 में? सेकंड पम्पकिन सेलर बोलता है हाफ, तो सेकंड पम्पकिन सेलर उसको हाफ दे देता है ₹10 में। तो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, अगर पूरे पम्पकिन का हम यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो हाफ का हुआ 10 और हाफ फिर प्लस किया, मतलब 1/2 + 1/2, तो 10 + 10 20, ठीक है। 2 से हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। तो उसे कितने में मिलेगा फुल पम्पकिन? ₹20 में, ठीक है। पम्पकिन उसे ₹20 में मिल गया और जो फर्स्ट सेलर था वह कितने में दे रहा था उसको? ₹40 में। अब वह आगे चलेगा। कुंदू बोलता है, हे व्हाई नॉट गिव मी 3/4? अब कुंदू सेकंड सेलर से बोल रहा है कि हे तुम मुझे 3/4 क्यों नहीं देते हो पम्पकिन का इसी अमाउंट में, ₹10 में? तो सेकंड पम्पकिन सेलर बोलता है, रन अवे, तुम आगे जाओ, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम द मैन, ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पम्पकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10। अब उससे सेकंड सेलर बोलता है कि तुम आगे जाओ, आगे है ना, ये तो अच्छा पम्पकिन नहीं है मेरे पास, तो आगे और तुम्हें अच्छा मिलेगा, और वह तुम्हें ₹10 में ₹10 में पूरा दे देगा। तो जो ग्रीडी कुंदू होता है वो लालची होता है, तो वह फिर आगे चला जाता है। द ग्रीडी कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर, ही लुक्स एट अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम, विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10? अब वह आगे जाता है और नेक्स्ट सेलर से बोलता है कि क्या तुम मुझे ये पूरा बड़ा ₹10 में ₹10 में दे सकते हो? तो थर्ड पम्पकिन सेलर, वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। कुंदू इज वेरी हैप्पी, ही क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन। अब उससे जो अगला सेलर है वो बोलता है कि तुम अपने घर की छत पे इस पम्पकिन को लेके चढ़ो, अगर तुम चल गए और चढ़ गए उस पम्पकिन को लेके तो मैं तुम्हें ये पम्पकिन फ्री में दे दूंगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो वह इस बात को रखता है। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं रखना चाहिए और परचेसिंग करते समय हमें क्वालिटी का और अमाउंट का ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें परचेसिंग करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ वर्कशीट चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। अब इसकी वर्कशीट ये आपको है ना आपकी नोटबुक में राइट करना है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इन 2 हाफ, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेव्स। आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं 5 और उसमें डिफरेंट वेव से उन्हें कट करना है। आंसर, अ रेक्टेंगल कैन बी कट इनटू हाफ इन 5 डिफरेंट वे एज शो। हम शो करेंगे आंसर में। 5 रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फिर इनको बीच में से हाफ कर दिया, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हमारा चैप्टर ही है हाफ्स एंड क्वार्टर्स, तो हमने क्वेश्चन बनाए कि रेक्टेंगल को ड्रॉ करके और हाफ करना। तो हमने 5 रेक्टेंगल ड्रॉ किए और उनको हाफ कर दिया। हाफ मीन्स आधा, क्वार्टर मीन्स 1/4। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ डिफरेंट शेप यूजिंग दिस ट्राइंगल। हमें इन ट्राइंगल को डिफरेंट शेप में यूज़ करना है। तो आंसर में आप देखिए, ट्राइंगल है, ये अलग अलग शेप में है, ये दोनों भी ट्राइंगल है। अब इनको उल्टा किया तो ये शेप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन यही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3,
इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब पहले हमने हाफ किया था, अब 4 इक्वल पार्ट्स में हमें रेक्टेंगल 5 रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेव्स, आंसर लिखेंगे अ रेक्टेंगल कैन बी कट इनटू हाफ इन 5 डिफरेंट वेव्स एज अ शो। अब हम आपको शो करते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये 4th इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इधर देखिए, ये और ये दोनों डिफरेंट है, दोनों के शेप भी डिफरेंट आ रहे हैं। सॉरी, शेप एक है और डिवाइड हमने अलग अलग टाइप से किया है। पहले इसको हॉरिजॉन्टल किया, अब इसको वर्टिकल में किया है। 1 2 3 4, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। थर्ड, इस रेक्टेंगल को देखिए, इसको भी हमने 4th पार्ट में अलग टाइप से डिवाइड किया। नेक्स्ट है ये वाला और लास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। हमें इस प्राइस लिस्ट को यूज़ करके और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आइटम है हमारे पास टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, पम्पकिन और प्राइस इन रुपीज़ पर केजी। पर केजी के अकॉर्डिंग इनकी प्राइस दी हुई है। तो टोमेटो है 8 रुपीज़ पर केजी, पोटैटो 12 रुपीज़ पर केजी, ऑनियन 10 रुपीज़ पर केजी, कैरेट 16 रुपीज़ पर केजी और पम्पकिन है 4 रुपीज़ पर केजी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि हाफ केजी टोमेटो का कॉस्ट कितना होगा, कितने के होंगे। सॉल्व, कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो इक्वल्स टू ₹8। ये कहाँ से लिया हमने, हमारी टेबल से। कॉस्ट ऑफ हाफ केजी टोमेटो इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई हाफ का हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 जा 8 डिवाइड हुआ, रुपीज़ आया हमारा 4। ठीक है, तो कितने का आएगा हाफ केजी टोमेटो, ₹4 का। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉस्ट मोर, हाफ केजी ऑफ ऑनियन और 1/4 केजी ऑफ कैरेट। हमें हाफ केजी ऑनियन का और 1/4 केजी कैरेट का अमाउंट पता करना है। तो सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑनियन ₹10, ये हमने टेबल से लिया है। हाफ केजी ऑनियन, तो हम इसका 10 डिवाइडेड बाय हाफ, मतलब 2 से हम इसका डिवाइड कर देंगे तो ₹5 आएगा। ठीक है, तो अनियन कितने का आया, 5 रुपीज़ का। अब हम कैरेट का फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 केजी कैरेट इक्वल्स टू ₹16। कॉस्ट ऑफ 1/4 केजी कैरेट इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 से इसका डिवाइड करेंगे, ₹4 आएगा। सिंस 5 इज मोर देन 4, तो 5 ज़्यादा है 4 से, तो अनियन की अमाउंट ज़्यादा है कैरेट से। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 केजी ऑफ पोटैटो। अब हमें 3/4 केजी पोटैटो का प्राइस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 केजी पोटैटो ₹12। ये हमारी टेबल से हमें अमाउंट पता चला है। कॉस्ट ऑफ 3/4 केजी पोटैटो इक्वल्स टू ₹12 मल्टीप्लाई 3/4। अब हम पहले क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 36 हो जाएगा और 4 का हम डिवाइड कर देंगे तो ₹9। तो हमारा कितने का पड़ा पोटैटो, 3/4 केजी ₹9 का। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड, राइट ब्लो विच इच शेप। अब आपको ये 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और इनको हाफ करके इनमें कलर करना है। आप इधर हाफ में करना और इसमें भी हाफ में करना। नेक्स्ट है, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन ब्लो। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप बनाए हैं, इसमें आपको कलर करना है। मैंने कलर के नाम भी लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट शेप में रेड कलर, सेकंड में ऑरेंज, 1/2 3/4, फिर ब्लू कलर करना है 3/4। शेप का 3/4 मैंने लिखा है, आपको आराम से करना है, सेम एज इट इज ही करना है और नोटबुक में आप अच्छे से इसको ड्रॉ करना और राइट करना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कलर्ड पार्ट एज ए शो। ठीक है, हमको ये पार्ट दिए हुए हैं, इससे मैच करना है और कलर करना है। मैंने ये सामने ही लिख दिया है, ये राइट मैच बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट शेप है उसमें ब्लू कलर, ये हाफ है और हाफ, सेकंड है, थर्ड होल है, फिर फोर्थ है 3/4 यानी 3/4। प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर रिप, हाउ मेनी मैंगोज आर रिप। टोटल 60 मैंगो है, अब उसमें से आधे पके हुए हैं, तो कितने मैंगो पके हुए हैं ये हमें फाइंड करना है।
सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू 60, नंबर ऑफ रिप मैंगोज 60 डिवाइडेड 2, तो 30 मैंगोज पके हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार आर रेड, हाउ मेनी आर नॉट रेड। अब 20 स्टार है और उसके 1/4 यानी कि क्वार्टर रेड है, तो कितने रेड हुए और कितने रेड नहीं है। सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ स्टार है 20, नंबर ऑफ रेड स्टार क्वार्टर हम डिवाइड कर देंगे 20 का 4 से, तो 5 रेड स्टार होंगे और नंबर ऑफ नॉन रेड स्टार होंगे हम 20 का माइनस करेंगे तो 15 स्टार रेड नहीं है। आपको ये नोटबुक अच्छे से आपकी कॉपी में राइट करना है। ओके, थैंक यू।